इमेजिन कीजिए आप अपनी लाइफ के सबसे खूबसूरत मोमेंट पर हैं, अपनी पार्टनर के साथ लॉन्ग ड्राइव पर, और तभी आपकी कार बीच हाईवे में बंद हो जाती है और बैंक बैलेंस है ज़ीरो। अब बताइए, प्यार बचेगा या रिश्ता टूटेगा? तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि इमरजेंसी फंड क्या होता है और कुछ सवालों का जवाब जो हर किसी को जानना ज़रूरी है। नंबर 1, इमरजेंसी फ़ंड क्या होता है? नंबर 2, इमरजेंसी फ़ंड क्यों ज़रूरी है? नंबर 3, कितना इमरजेंसी फ़ंड होना चाहिए? नंबर 4, इमरजेंसी फ़ंड कहाँ रखें? नंबर 5, इमरजेंसी फ़ंड कैसे बनाएं? चलिए जानते हैं इन सवालों का जवाब वीडियो में आगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आयुष और नेहा कॉलेज के टाइम से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। दोनों ने प्लान किया, जैसे ही जॉब लगेगी गोवा ट्रिप करेंगे। जॉब लगी, दोनों ने बुक कर लिया गोवा का पैकेज। लेकिन ट्रिप से एक दिन पहले नेहा के पापा को हार्ट अटैक आ गया। आयुष ने कहा, चलो यार मैं हेल्प करता हूँ। नेहा रोते हुए बोली, हॉस्पिटल में एडमिट कराने के लिए भी पैसे नहीं हैं, सब कुछ खर्च हो गया। आयुष भी चुप रहा क्योंकि उसके पास भी कुछ नहीं था, ना इमरजेंसी फंड ना सेविंग। इम्पोर्टेंट लाइन इज इमरजेंसी कभी बताकर नहीं आती। इमरजेंसी ना कभी टाइम देखकर आती है ना पूछकर, पर एक चीज़ ज़रूर पूछती है, तैयार हो या नहीं। आपको पता चल ही गया होगा कि इमरजेंसी फंड क्यों ज़रूरी है। अब जानते हैं उस सवालों के जवाब को जो आपको जानना ज़रूरी है। नंबर 1, इमरजेंसी फंड क्या होता है? इमरजेंसी फंड का मतलब, इमरजेंसी फंड एक ऐसा पैसा होता है जो आप सिर्फ मुसीबत के समय इस्तेमाल करते हैं, जैसे नौकरी जाना, मेडिकल इमरजेंसी या अचानक कोई बड़ा खर्च। ऐसा पैसा जो सिर्फ ज़रूरत के टाइम यूज़ होता है, जैसे कि अचानक मेडिकल खर्च, गाड़ी या घर की मरम्मत, कोई फैमिली इमरजेंसी। नंबर, इमरजेंसी फंड क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ज़िंदगी अनप्रिडिक्टेबल है और इमरजेंसी फंड आपको मुश्किल समय में आर्थिक सुरक्षा और मानसिक शांति देता है। इसके 3 इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नंबर 1, मेंटल पीस। जब आपके पास बैकअप होता है तो डर कम हो जाता है। नंबर 2, अवॉइड डेप्थ। अचानक पैसों की ज़रूरत में आपको लोन नहीं लेना पड़ेगा। नंबर 3, रिलेशनशिप सेवर। जैसे नेहा और आयुष की कहानी, अगर इमरजेंसी फंड होता तो हालत कुछ और होते। अब चलिए जानते हैं हमें कितना इमरजेंसी फंड होना चाहिए। इसके लिए एक फिनेंस का रूल है, एडल रूल ऑफ इमरजेंसी फंड। आपके 3 से 6 महीने का खर्च के बराबर फंड होना चाहिए। अगर आपका महीने का खर्च 20,000 है तो कम से कम 60,000 से 1,20,000 तक इमरजेंसी फंड बनाइए। आप इमरजेंसी फंड बना तो लिए, लेकिन इसे रखें कहाँ? चलिए इसका भी जवाब देता हूँ। इमरजेंसी फंड कहाँ रखें? आप इसे सेविंग अकाउंट में भी रख सकते हैं, जब चाहें उससे निकाल भी सकते हैं। याद रहे, यह पैसा रिस्क फ्री होना चाहिए। आप इसे 2 जगह भी रख सकते हैं। नंबर 1, सेविंग अकाउंट, जहाँ से तुरंत पैसा निकाल सको। नंबर 2, लिक्विड म्यूचुअल फंड, थोड़ा एक्स्ट्रा इंटरेस्ट प्लस जल्दी पैसे निकालने की सुविधा। याद रखें, यह पैसा कहीं फंसा नहीं होना चाहिए। अब चलिए जानते हैं वीडियो का लास्ट टॉपिक बट नॉट द लीस्ट, इमरजेंसी फंड कैसे बनाएं। इसे 5 स्टेप से समझते हैं। नंबर 1, रोज़ 100 से 200 सेव करना शुरू करें। नंबर 2, सेविंग आते ही हिस्सा अलग कर दे, जैसे 20%। नंबर 3, एक अलग सेविंग अकाउंट या डिजिटल गोल सेट करें, फ़ोन पे, ग्रो जैसे ऐप में। नंबर 4, बोनस या गिफ्ट मिला उसे भी फंड में डाल दे। नंबर 5, खर्च से पहले बचत का आदत बनाइए। आयुष अब अपनी इमरजेंसी फंड बना चुका है। अब जब नेहा का जन्मदिन आया, आयुष ने कहा, इस बार तुम्हें सिर्फ गिफ्ट नहीं सिक्योरिटी दूंगा, एक ऐसा फंड
जो सिर्फ हमारे लिए होगा इमरजेंसी फंड ऑफ लव। प्यार तभी टिकता है जब जिंदगी में पैसा का प्लानिंग होगा। प्यार को बचाना है तो एक इमरजेंसी फंड ज़रूरी है। अगर आप भी चाहते हो आपकी लाइफ, रिश्ते और पैसा तीनों सेफ रहे तो आज ही इमरजेंसी फंड बनाना शुरू कीजिए। और हाँ, इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो सिर्फ गोवा ट्रिप को प्लान। शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कमाते रहें, इन्वेस्ट करते रहें, स्टे कनेक्टेड, स्टे वेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अगेन सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।